बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स कल जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था एक्सरसाइज 12.2 से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल को सोल्व करने का तरीका सीखा था। आज जो एक डेफिनेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन। एक स्टूडेंट फिगर है जिसमें ओ से ए एक रे है और यहाँ से एक एंगल जनरेट हो रहा है ओ ए से ओ टी पे। ये आपके पास से ओ का मतलब है किसी भी पर्सन की आई है और वो एक ऊपर की तरफ किसी पॉइंट को देख रहा है, पी पॉइंट को। यानी वो क्या करेगा, जब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है जब हम नीचे से खड़े हुए ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो एंगल बनेगा हमारे पास एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। स्टूडेंट आसान सा काम, क्या आप अगर अभी जहाँ भी बैठे हुए हैं आप ऊपर छत की तरफ देखें, जब आप छत की तरफ देखेंगे जो एंगल बनेगा वो एंगल आपके पास क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेट पी बी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सम हाइट, यानी P आपके पास से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है किसी हाइट के ऊपर। लेट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एट O, यानी O जो है वो इस वक्त ऑब्जर्वर की आई है। कंसिडर टू रेज ओमिटिंग फ्रॉम द आईज, आई से दो रेज निकल रही है, एक बिल्कुल सामने की तरफ और एक ऊपर की तरफ। as OP and the other as horizontal ray OA, the angle AOP is called the angle of elevation of P। यानी हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा जो होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि इसका ऑपोजिट है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे यानी हम नीचे जमीन की तरफ देखेंगे तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो इसका उल्टा है। लेट P बी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डेप्थ, यानी अब डेप्थ पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो जमीन की तरफ है। Let the eye of an observer be at O. Consider two rays emitting from the eye, as one as OP and the other as the horizontal ray OA. Then the angle AOP is called angle of depression। तो स्टूडेंट्स इसका लुबल ये है कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत 12.3 के पहले 7 क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले 7 क्वेश्चन स्टूडेंट शॉर्ट के हवाले से आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में बहुत दफा आया हुआ है कि अ वर्टिकल पोल इज 8 मीटर हाई। ये हमारे पास एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट कितनी है, 8 मीटर, एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 6 मीटर। इस पोल की जो लेंथ है, जो उसने कहा हुआ है कि उसके शैडो की जो लेंथ है वो कितना हमारे पास 6 मीटर। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, उसने क्या एंगल ऑफ एलिवेशन है तो लाजमी बात है ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा, तो हमने जब आई ऑब्जर्वर ने नीचे से ऊपर की तरफ देखना है। ऑफ द सन एट दैट मोमेंट, के सन को जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे से पर्सन ऊपर की तरफ देखेगा तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन में, यानी हमें थीटा फाइंड करना है कि हमारा थीटा क्या होगा। हम लोगों ने पढ़ा कि परपेंडिकुलर के सामने जो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है उसका हमें नहीं पता। एंगल के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर और जो रिमेनिंग बचती है वो बेस, यानी हमें यहाँ पे इस वक्त दो चीजें गिवन है, एक परपेंडिकुलर गिवन है और एक हमें बेस गिवन है। लेट करते हैं आर से क्यू। आर से क्यू हमारे पास क्या है, जो कि ये है, वो क्या है, लेंथ ऑफ अ पोल विच इज इक्वल टू 8 मीटर। पी से क्यू, पी से क्यू हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल जो कि हमारे पास है 6 मीटर। थीटा भी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट, थीटा जो है वो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि सन से बन रहा है। ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है, पी क्यू आर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो इस वक्त रेशियो गिवन है वो परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर बेस जो है वो किसकी रेशियो होती है, टेंजेंट थीटा की। परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं 8/6। थीटा इधर टेन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स 8/6। कैलकुलेटर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 53 डिग्री 8 मिनट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा। जो सेम इस तरह से आपके सिमिलर क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। तो स्टूडेंट ये आपका होमवर्क है, दोनों क्वेश्चन वो आपने खुद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ है कि अब मैं डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट पहले, कि हमारे पर डायग्राम में उसने क्या बताया हुआ है कि एक मैन है जिसकी हाइट उसने दी हुई है 18 डेसीमीटर। ये जो P से R है ना, ये हमारे पास मैन की हाइट है 18 डेसीमीटर। लाजमी बात, अगर ये P से R हमारे पास मैन की हाइट है तो S से Q भी जो है वो किसकी होगी, मैन की हाइट के बराबर ही होगा।
From figure it is clear that PR या SQ height of a man which is equal to 18 डेसीमीटर, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1.8 मीटर में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि उसने आगे हमें बताया हुआ है that the angle of elevation of the top of the tree at a distance of 12 मीटर, यानी ये T से Q जो है ये टोटल हमारे पास एक ट्री है, उसने कहा इसका डिस्टेंस मैन से कितना दिया हुआ है 12 मीटर, यानी R से S का जो आंसर दिया हुआ है वो उसने हमें बताया हुआ है 12 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है तो इसलिए हम लोगों ने मैन की हाइट को भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया और एंगल ऑफ एलिवेशन उसने हमें बता दिया कि वो कितना बन रहा है 32 डिग्री। टी से क्यू जो है हमारे पास टोटल हाइट ऑफ द ट्री है, इसी तरह से ये किसके बराबर बनेगी स्टूडेंट्स, एस से क्यू प्लस टी से एस या एस से टी विच इज इक्वल टू 1.8 प्लस एक्स, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। उसने हाइट की टी ही फाइंड करने के लिए कहा, यानी उसने कहा कि टी से क्यू हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस हाइट फाइंड करनी है, ट्री की कितनी है। एस से क्यू 1.8 इसलिए है क्योंकि 1 आर और पी जो कि मैन की हाइट थी उतनी ही हाइट आपकी ट्री की भी होगी, तो वो तो हमें पता थी, हमें बाकी रिमेनिंग क्या फाइंड करनी थी टी से, तो इसलिए हम लोगों ने उसको क्या नाम दे दिया एक्स का। डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द ट्री, मैन का ट्री से डिस्टेंस आर से एस के बराबर भी आ सकता है, या ग्राउंड से अगर लेंगे तो वो पी से क्यू के बराबर भी आ सकता है, वो कितना दिया हुआ है 12 मीटर। फिर से राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है टी आर एस, परपेंडिकुलर का हमें पता है, बेस का हमें पता है, तो इसका मतलब है एंगल ऑफ एलिवेशन उसने हमें बताया हुआ 32 डिग्री। ट्राइंगल यूज कर रहे हैं तो टेंजेंट 32 डिग्री, टेंजेंट की इसलिए रेशियो यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें परपेंडिकुलर का पता था, हमें बेस का पता था। वैल्यूज पुट करते हैं इसकी, x ओवर 12 नीचे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 32 डिग्री, और टेंजेंट 32 डिग्री फाइंड करने के बाद 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 7.498 मीटर। इस x के आंसर को हम लोग इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमें हाइट फाइंड करनी थी ट्री की, तो सो इक्वेशन 1 बिकम हाइट ऑफ अ ट्री इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और इसमें जब हम लोग x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1.8 ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ द ट्री का आंसर आ जाएगा 9.298 मीटर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा हुआ है एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई, यानी 80 मीटर हाई कोई क्लिफ है हमारे पास जिसको हम लोग कोई भी पहाड़ी या चोटी भी कह सकते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोर्ड, अब लाजमी बात है अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो पहाड़ी से कोई पर्सन जो है वो नीचे बोर्ड को वॉच कर रहा है। हाउ फार इज द बोर्ड फ्रॉम द क्लिफ, उसने कहा कि बोर्ड जो है वो कितनी दूर है क्लिफ से, यानी ये हमारे पास आर कोई भी एक पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है इस बोर्ड को जो कि पी पॉइंट पे है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 12 डिग्री बन रहा था, जो 12 डिग्री यहाँ पे बनेगा वही 12 डिग्री हमारे पास यहाँ पे बनेगा। हाइट ऑफ द क्लिफ उसने हमें बताई थी वो कितनी है हमारे पास 80 मीटर, यानी हमें इसका आंसर पता है, परपेंडिकुलर का आंसर पता है और सिर्फ एक एंगल का आंसर पता है। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, बोर्ड का क्लिफ डिस्टेंस, यानी हमने पी से क्यू का डिस्टेंस जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। लेट कर रहे हैं आर क्यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ द क्लिफ 80 मीटर, पी से क्यू डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड करना था, डिस्टेंस ऑफ अ बोर्ड फ्रॉम द क्लिफ x मीटर, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन उसने हमें दिया हुआ था 12 डिग्री। रेशियो फिर से आपके पास कौन सी आ रही है, परपेंडिकुलर ओवर बेस की, यानी टेंजेंट की ही रेशियो हम लोग यूज करेंगे, टेंजेंट 12 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। वैल्यूज पुट करते हैं 80 ओवर x, x नीचे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेन 12 डिग्री मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 80 ओवर 12 डिग्री। 12 डिग्री फाइंड करने के बाद 80 से उससे डिवाइड कर देंगे, यानी 80 को 12 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो x का आंसर आएगा दिस इज इक्वल टू 376.37 मीटर। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट आपके इस मेथड से सोल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये तीनों क्वेश्चन आपके स्टूडेंट्स से लॉन्ग क्वेश्चन है और इनमें से 9 वाला क्वेश्चन आपका एनुअल में भी एक दफा आ चुका हुआ है, तो इस हवाले से भी ये जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में उसने हमें दिया हुआ है कि अ मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस के, हमारे पास से डायग्राम स्टूडेंट्स देख लेते हैं, उससे हमें ये सारी जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। उसकी डिस्क्रिप्शन जो उसने हमें क्वेश्चन बताई हुई है, एक मैन है उसने कहा टॉप ऑफ 100 मीटर हाई, जो कि 100 मीटर हाई, ये हाइट उसने हमें दी हुई है 100 मीटर जो कि लाइट हाउस की हाइट है।
इज इन द लाइन विद टू शिप। उसने कहा कि एक ही साइड पे दो शिप है, वो दोनों शिप इस साइड पे भी हो सकते थे, वो दोनों शिप इस साइड पे भी हो सकते थे, ऑन द सेम साइड बताए हुए हैं। उस एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, उसने बताया कि एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन क्या बन रहा है, एक 17 डिग्री बन रहा है और एक 19 डिग्री बन रहा है। तो जो आपके पास छोटे वाला एंगल होगा वो दूर होगा और बड़े वाला एंगल जो होगा वो आपका पास होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। उसने कहा हमने शिप्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी शिप 1 और शिप 2 के दरमियान टोटल कितना डिस्टेंस हम लोगों ने ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को जो है वो लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में कि उसने हमें डाटा क्या गिवन दिया हुआ है। आर एस बी द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, जो कि हमारे पास कितनी थी 100 मीटर, ये उसने हमें क्वेश्चन में गिवन दी हुई थी। P और Q बी टू शिप ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। P और Q जो है वो दो शिप्स हैं जो कि उसने बताया था कि दोनों सेम साइड्स पे हैं। डिस्टेंस ऑफ अ शिप 1 फ्रॉम द लाइट हाउस, यानी शिप 1 का लाइट हाउस से डिस्टेंस कितना है R से P, इसको हम लोग कह देते हैं कि ये हमारे पास x1 के बराबर है। इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ अ शिप 2 फ्रॉम द लाइट हाउस से शिप 2 का डिस्टेंस कितना है Q से R, जो कि कितना है हमारे पास x2। हम लोगों ने दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। एंगल्स हमें पता था कि मेजर एंगल RPS, हमारे पास RPS कितना बन रहा है 17 डिग्री, और एक एंगल बन रहा है मेजर एंगल QRS 90 डिग्री, यानी यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही हैं। सबसे पहले हम लोग जो राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर रहे हैं वो RQS, ये वाली ट्राइंगल यूज कर रहे हैं RQS। हमें परपेंडिकुलर का पता है, हमें बेस का पता है और एंगल का भी पता है, तो यहाँ पे एंगल यूज कर रहे हैं टेंजेंट 90 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारे पास है 100 और बेस हमें पता है कि वो किसके बराबर थी, x2 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट ये x2 आएगा, क्योंकि हमने इसको x2 का नाम दिया हुआ है, तो ये x2 आएगा। तो यहाँ से x1 का आंसर आ जाएगा 100 ओवर टेंजेंट 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 290.42। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला हमारे पास सेकंड फिगर यूज करेंगे, उसमें टेंजेंट 70 डिग्री आ जाएगा, उसके डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे x2 का नाम दे रहे हैं। x2 नीचे डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x2 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 327.29 डिग्री। तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप फाइंड करने के लिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो दोनों को जब माइनस करेंगे स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.67 मीटर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द शिप आ जाएगा। जो ये क्वेश्चन हम लोगों ने स्टूडेंट सोल्व किया जिसमें हम लोगों ने दोनों डिस्टेंस को माइनस किया है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका सेम टू सेम इसी मेथड का है। उसमें सिर्फ ये है कि दोनों शिप ऑपोजिट साइड पे हैं। सेम इसी तरह से दोनों का डिस्टेंस फाइंड करने के बाद आपने दोनों डिस्टेंस को सिर्फ ऐड कर देना, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा। जो सिमिलर क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन नंबर 10, 12 और 15, यानी आपने जो इससे रिलेटेड करने हैं वो 10, 12 और 15 है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक ही लॉन्ग क्वेश्चन में भी आए हुए हैं, आगे वाले क्वेश्चन नहीं आए हुए पेपर में कभी, लेकिन आपने ट्राई एक दफा जरूर कर लेना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि एनुअल में आया हुआ है। क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है P and Q are 2 points in the line with the tree। डायग्राम स्टूडेंट हम देख लेते हैं, उससे हमें मजीद क्लियर हो जाएगा कि एक ट्री है, S से R हमारे पास ट्री है। उसने कहा डिस्टेंस बिटवीन द P and Q is 30 है। उसने हमें बताया हुआ है कि P और Q के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना 30 है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री ऑफ P and Q are 12। ये उसने बताया हुआ है कि P पे एंगल ऑफ एलिवेशन 12 डिग्री बन रहा है, Q पे एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री बन रहा है, यानी P पे एंगल 12 डिग्री, Q पे एंगल जो है 15 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हम लोगों ने ट्री की हाइट फाइंड करनी है, यानी हमें इसका आंसर पता होना चाहिए कि ये क्या है। हम लेट कर लेते हैं आर एस बी द हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 8 मीटर। ये हमें नहीं पता स्टूडेंट, हमें इसकी हाइट फाइंड करनी थी, तो इसलिए हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क है, ये एच है। P and Q be 2 points on the same side of the tree, उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द ट्री, वो R से P है, वो टोटल डिस्टेंस हम लोग उसको नाम दे देते हैं कि वो किसके बराबर है, X के बराबर, यानी P से R का जो डिस्टेंस है वो कितना है, X के बराबर। और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ट्री, Q से R का जो डिस्टेंस है वो अंडरस्टूड सी बात है, अगर ये टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट X है तो इस x में से इस 30 को माइनस कर देंगे तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगा, तो यानी q से r का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, x माइनस 30। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास एक 12 डिग्री बन रहा था, एक 15 डिग्री बन रहा था। पहले ट्राइंगल हम यूज कर रहे हैं जो r p और s, बड़ी वाली ट्राइंगल यूज कर रहे हैं। टेंजेंट 12 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। परपेंडिकुलर का आंसर हमें पता है कि वो हम लोगों ने आर एस कहा हुआ था, और आर एस को क्या कहा हुआ है, एच के बराबर, उसकी जगह एच आ जाएगा। आर पी को हम लोगों ने स्टूडेंट यहाँ पे कहा हुआ है कि वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर, वो एक्स आ जाएगा।
एक्स नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेन 12 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 1/tan 12 की वैल्यू लेंगे तो दिस इज इक्वल टू 4.705 इंटू एच। ये हमारे पास एक आंसर आ जाएगा एक्स का, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। सेकंड वाले ट्रायंगल यूज करेंगे। सेकंड वाले ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा था वो 15 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास थी आर से एस, वो हमारे पास ये थी। बेस हमारे पास क्यू से आर थी। क्यू से आर हमारे पास x माइनस 30 डिग्री था। x माइनस 30 डिग्री नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा टेंजेंट 15 डिग्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेंजेंट 50 डिग्री की वैल्यू हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी स्टार्ट। इस वैल्यू को इस x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 30 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए x की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, जो कि हम लोगों ने ये पहले वाली फिगर से फाइंड की थी 4.705 इंटू 8। वो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करें। नेक्स्ट स्टेप में इस नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.260 इंटू एच। ये टर्म इक्वल की इस साइड पे प्लस हो रही है, उस साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी। इन दोनों में से एच कॉमन आ रहा है, एच हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1.260, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा माइनस 0.26 इंटू एच इज इक्वल टू माइनस 8.037। ये माइनस वाली टर्म इक्वल की उस साइड पे जाकर जब डिवाइड होगी तो हमारे पास एक एज का आंसर आएगा, जो कि हाइट ऑफ द ट्री है, विच इज इक्वल टू 30.8 मीटर। जो इससे रिलेटेड स्टूडेंट क्वेश्चन है वो आपके रिमेनिंग के पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 13 और 14। तो ये आपकी एक्सरसाइज 12.3 थी। इसमें स्टूडेंट कोशिश कीजिएगा कि पहले 7 क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उनको आप लोगों ने लाजमी अटेम्प्ट करना है। और 8, 9, 10 ये आपने लाजमी कर लेने हैं। बाकी क्वेश्चंस आपने करने होंगे तो अच्छी बात है, वो आपकी प्रैक्टिस के ही है, लेकिन वो अभी तक पेपर में वैसे नहीं आए। आपके जो मोस्टली क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो मैंने यहाँ पे लेक्चर्स में जो है वो काफी हद तक कंप्लीट कर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।